शास्त्र में बतलाया गया है कि परमात्मा की तरफ चार प्रकार के लोग जाते हैं। पहला वो जिसे भौतिक पदार्थों की इच्छा होती है। ऐसे बहुत लोग हैं, 90-95% तो इन्हीं में गिने जाएंगे। दूसरे वो जो अचानक से आए हुए संकट के लिए निवारण के लिए परमात्मा की शरण चलते हैं। तीसरा एक वो होता है जो जिज्ञासु होता है। ये रहस्य क्या है, जो आदमी कह सकते हैं फालतू होता है, बिना वजह के क्वेश्चन अध्यात्म में काट छांट करता रहता है। चौथा एक ज्ञानी होता है जिस पर प्रभु की पूरी कृपा दृष्टि रहती है और वो निस्वार्थ और निष्काम भाव से प्रभु को भजता ही रहता है। तो ऐसे चार प्रकार के लोग परमात्मा की शरण में जाते हैं। और यदि आप कभी शास्त्र का गहन और गूढ़ अध्ययन करेंगे तो निष्कर्ष पाएंगे कि अध्यात्म किस लिए है, क्यों बना है। सारा अध्यात्म संसार को पाने के लिए बना है, न कि संसार को छोड़ने के लिए। अब आप को मैं एक बात बतलाता हूं। कोई सी भी पुराण उठा लीजिए, कोई सा भी शास्त्र उठा लीजिए वेदों के अतिरिक्त, क्योंकि वेदों में तो प्रकृति पूजा है, भगवान भी नहीं है, विज्ञान है पूरा। बाकी सब जितने उपनिषद हैं उन सब में भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाएं आपको पढ़ने को मिलेंगी कि किस मनुष्य के पास क्या कमी थी और उस मनुष्य ने किसी ऋषि की शरण में जाकर के क्या दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद उसने तप किया और तप करने के बाद जो विषय वस्तु उसके पास नहीं थी उसने उसको प्राप्त किया। अर्थात उसने अध्यात्म के माध्यम से संसार को पाया। संसार में जिस विषय वस्तु की उसके लिए कमी थी उसने उसकी पूर्ति करी। आपको सत्यनारायण की कथा से लेकर के समस्त प्रकार की अन्य कथाओं में, शिव पुराण होगी, स्कंद पुराण होगी, कोई सी भी पुराण उठा लीजिए, कोई से और भी कई ग्रंथ हैं, यहां तक कि रामायण और महाभारत में भी यही है। और जब आज के लोग इस बात को लेकर के भ्रमित होते हैं कि संसार में अध्यात्म तो फालतू लोगों के लिए है, ध्यान फालतू लोगों के लिए है, भगवान को क्यों भजा जाए, उसका क्या लॉजिक है, क्या उस तरफ से कुछ मिलता भी है या नहीं मिलता है, ये जो मन में भ्रांति है, ये भ्रांति की जो धारणा आई ये उन लोगों की वजह से आई जिन्होंने परमात्मा के क्षेत्र में जाकर के अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, संसार छोड़ दिया। तो उनकी वजह से ये भ्रांति उत्पन्न हो गई। जैसे मीरा, जैसे कबीर, जैसे सूरदास, तुलसी, महावीर जैन, बुद्ध, गुरु नानक इत्यादि। हालांकि इन लोगों ने अध्यात्म से बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त करी, ये स्वयं अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था में आए, लेकिन इनसे समाज में एक भ्रांति गई कि जो परमात्मा की तरफ चलता है वो साधु हो जाता है, संसार को छोड़ देता है, वैरागी हो जाता है। और बहुत सारे संतों ने तो वैराग्य का ही उपदेश दिया, जबकि शास्त्र, अध्यात्म के शास्त्र जो हैं वो कुछ और बात कहते हैं। वो चार प्रकार की लोगों में, परमात्मा के क्षेत्र में जाने वाले लोगों की बात कहते हैं। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब समझ में आ जाता है कि जीवन तो जीना ही है, लेकिन बस इसे निस्वार्थ और निष्काम भाव से जीना है। महात्मा बुद्ध ने पूरा तप किया और जिस स्तर पर पहुंचे
उस स्तर पर पहुंचकर उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात कही, कहीं किसी कोई गुरु की जरूरत नहीं है। ऐसा मैंने लोगों से सुना है। अभी मैंने महात्मा बुद्ध के विषय में नहीं पढ़ा, लेकिन इतना जरूर पढ़ा कि जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था तो वो वापस लौट आए, इस सांसारिक जीवन में लौट आए और सम्यक धर्म बनाया, संतुलन बनाया। ये आपको कहानी पढ़ने को भी मिलेगी, क्योंकि संतुलन से ही जीवन चलता है। और महात्मा बुद्ध ने जब ये बात कही, जो मैं लोगों से सुनता हूं कि हाँ, ओशो ऋषि ने कहा कि वो महात्मा बुद्ध को बहुत व्याख्यायित करते हैं, तो उन्होंने कहा कि कहीं किसी कोई गुरु की जरूरत नहीं। लेकिन महात्मा बुद्ध इस बात को कहना भूल गए कि जो स्तर उन्होंने प्राप्त किया, तो नीचे के जो हजारों लाखों गुरुओं से जो मिले थे, उन सब के ज्ञान की बूंदों को उन्होंने पूरी तरह से अपने अंदर उतार लिया था। तब वो इस स्तर पर आए कि वहां कोई गुरु शेष ही नहीं रहा। तो उन्होंने गुरु की महत्ता को, जो कि ओशो रजनीश कहता है, इग्नोर कर दिया। लेकिन गुरु की महत्ता को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो मेरा कथन ये है कि जो रिजल्ट में दिखता है और जो शास्त्र में लिखा है, भ्रांति उस वजह से होती है। अध्यात्म को यदि आप जानेंगे तो वास्तव में पाएंगे। अध्यात्म संसार को पाने के लिए बना है।